नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। 17 मई से लॉकडाउन का यह चौथा चरण नए कलेवर में देश के सामने है, लेकिन पिछले 2 महीनों से अपने घरों तक पहुंचने के प्रयास में जद्दोजहद कर रहे प्रवासी मजदूर अभी भी अपने घरों तक नहीं पहुंच सके हैं। देश की रेल व्यवस्था लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजाना घर पहुंचाने की क्षमता रखती है। बावजूद इसके किन परिस्थितियों में इन प्रवासी मजदूरों को अपने घरों तक अभी तक नहीं पहुंचाया जा सका है, रेल इसमें नाकाम रहा है, यह समझ से परे है। यह रेलवे की कॉम्प्लिकेटेड नीतिगत गड़बड़ियां हैं या यह स्वाभाविक रूप से एक सोची समझी व्यवस्था के चलते ऐसा किया जा रहा है। यही नहीं, सूरत से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र तक के तमाम मजदूर, चाहे वह रेल में कई घंटे लगकर रजिस्ट्रेशन कराने की बात हो, चाहे मास्क पहनने की स्थिति हो, सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल हो, इन भीड़ जुटाने की बात हो, इन तमाम सवालों पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, पुलिस बल द्वारा इनके ऊपर लगातार बल प्रयोग करने की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन अपने भूख से व्यथित, रोजगार छिन जाने से परेशान, घरों के लिए जाने के लिए व्याकुल यह प्रवासी मजदूर बार बार पुलिस के बल के प्रयोग से परेशान हैं। बावजूद इसके सड़क पर आना उनकी मजबूरी है। तमाम सड़कों पर, तमाम हाईवे पर इन मजदूरों को, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हैं, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, पैरों में चप्पलें तक नहीं है, प्यासे, भूखे प्यासे सड़कों पर हजारों किलोमीटर अपने घरों तक जाने के लिए निकल पड़े। सरकारें देख रही हैं, सरकारें इनकी स्थितियों से वाकिफ हैं, बावजूद इसके इनकी मुकम्मल व्यवस्था क्यों नहीं की जा पा रही है सरकारों द्वारा, यह समझ से परे है। अभी पिछले दिनों हापुड़ में केवल मास्क न लगाने पर पुलिस के द्वारा उन्हें लिटाकर चलने के लिए मजबूर किया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई। लगता नहीं कि यह वही हिंदुस्तान है जिसमें मजदूरों को प्रधानमंत्री अपने परिवार का सदस्य बताया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। इनको इस देश के जहान के लिए सुरक्षित रखना देश की मजबूरी बताई जाती है। बावजूद इसके इनकी व्यवस्था सरकारें नहीं कर पा रही हैं। रोजाना, लगभग रोजाना सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, चाहे ट्रकों पर, अब पिकअप बसों के माध्यमों से, पैदल चलते हुए, मजबूरी में पैदल अपने अपने घरों के लिए जाते हुए यह मजदूर सड़क हादसों में मौत के घाट उतर रहे हैं। इनकी मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकारें इसको देखने के बावजूद भी क्यों नज़रअंदाज कर पा रही हैं, यह समझ से परे है। रेलवे में जिस ढंग से पिछले दिनों अपने कॉम्प्लिकेटेड जो उनके आदेश थे, जिसमें राज्य सरकारों से प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों तक पहुंचने के लिए सहमति की आवश्यकता थी, वापस ले लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा जब चौथे लॉकडाउन की घोषणा की गई, तो उसमें बसों से ले इन मजदूरों को भी अपने घर तक पहुंचाने के लिए दो राज्यों से आपसी सहमति की एक बाध्यता फिर से लगा दी गई। यही वजह है कि यह 2 राज्यों के विवाद में यह मजदूर अपने घरों तक किन्हीं दुर्व्यवस्थाओं के चलते नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले दिनों प्रियंका गांधी द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1000 बसों को लगाने के लिए, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए अनुमति मांगी गई थी। प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें अनुमति दी भी गई, लेकिन इसके बाद राजनीति तेज हो गई और कुल मिलाकर 24 घंटे बीत जाने के बावजूद प्रियंका गांधी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में
यह आरोप लगाया गया कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आगरा जयपुर हाईवे पर उनकी लगभग 900 बसें खड़ी हैं और उनको सरकार अंदर आने की अनुमति नहीं दे पा रही है, जबकि वह नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डरों पर प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए इन बसों को लगाने के लिए लगाना चाहती है। प्रियंका गांधी का यह भी कहना है कि अगर प्रदेश सरकार समझती है कि 1000 बसों में कुछ बसों के नंबर के बजाय कुछ और टेम्पो या गाड़ियों के नंबर हैं तो संभव है ऐसा हो, और अगर 1000 में जो भी बस वो समझती है कि सही है उसको ही लगा देना चाहिए। वास्तविक स्थिति यह है कि अगर प्रदेश सरकार स्वयं चाहे तो जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पिछले दिनों यह कहा गया कि 12,000 उनकी रोडवेज की बसें हैं, वो उनको लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आज तक इन बसों का सही ढंग से प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की मुकम्मल व्यवस्था देखने को नहीं मिली। कुल मिलाकर जहां एक तरफ ये प्रवासी मजदूर अपने घरों तक नहीं पहुंच पाने की स्थितियों पर बार बार इनके द्वारा सड़क पर आकर पथराव करने तक की घटनाएं की जा रही हैं, यह भी एक अच्छी स्थिति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब इस देश में 1 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके तो लाखों लोग अपने घरों के लिए निकल पड़े हैं। यह भी एक बहुत बड़ी संकट का अलार्म है। जब यह प्रवासी मजदूर इस तरीके से अगर अपने घरों को पहुंचेंगे तो वहाँ की स्थिति जो अभी तक शहरों में लोग ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, वहाँ ये मजदूर जब अपने घरों तक अपने गांव तक पहुँचेंगे तब वहाँ की स्थिति कितनी विभत्स होगी यह कह पाना कठिन है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि इन प्रवासी मजदूरों की जांच कराई जाए, उनकी बारीकी से उनकी जांच कराई जाए और उनको सुरक्षित ढंग से उनको घरों तक पहुंचाने की सरकारें मुकम्मल व्यवस्था करें। अन्यथा आने वाले दिनों में अभी हम 1 लाख से ज़्यादा संक्रमित हैं, संभव है हम इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारे देश में यह संक्रमण जो गांव तक पहुंच जाएगा तब यह विकराल स्थिति होगी जिससे रोक पाना बहुत ही कठिन होगा। इसलिए आवश्यक है कि इन प्रवासी मजदूरों की स्थितियों को गंभीरता से लिया जाए। राजनीति करने के बजाय प्रदेश सरकारें, जो भी प्रदेश की सरकारें हैं, गुजरात की हो, दिल्ली की हो, बिहार की हो, महाराष्ट्र की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकारें हैं, वो इन्हें गंभीरता से लें, उनको घरों तक पहुंचाने की मुकम्मल व्यवस्था की जाए, इनकी बाकायदे इनकी जांच कराई जाए और इनको अपने घरों तक मुकम्मल व्यवस्था इनके घरों तक पहुंचाई जाए, इनके खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अन्यथा आने वाला दिन निश्चित रूप से एक गंभीर संकट लेकर आएगा जिसे रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।